हर एनिमे सीरीज में कैरेक्टर्स के पास एक न एक अल्टीमेट मूव तो जरूर होता है। जैसे गोकू के पास है कामेहामेहा और नारुतो के पास है रासेनगन। ऐसे ही जुजुत्सु काइसेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन। सो इस वीडियो में हम टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा डोमेन एक्सपेंशन आखिर है क्या। डोमेन एक्सपेंशन एक बैरियर की तरह है जिसमें कोई भी यूजर एक बैरियर बनाता है और उसमें यूजर अपने हिसाब से उस बैरियर के अंदर रूल सेट कर सकता है। और 3 टाइप के डोमेन एक्सपेंशन होते हैं, लीथल डोमेन, नॉन लीथल डोमेन और तीसरा इनकम्प्लीट डोमेन। पहले लीथल डोमेन को देखते हैं। लीथल डोमेन में यूजर की एबिलिटी और कर्स टेक्निक एम्पलीफाई हो जाती है और बैरियर के अंदर जो भी है उसे श्योर हिट इफेक्ट लगना ही लगना है, चाहे उसमें गोजे की ना हो। यानी इस बैरियर में यूजर का अटैक अपोनेंट को लगेगा ही लगेगा। अब सेकंड नॉन लीथल डोमेन। नॉन लीथल डोमेन लीथल डोमेन से कम तगड़े होते हैं क्योंकि इसमें यूजर ने जो रूल सेट करे हैं उसे अपोनेंट को मानने ही मानने पड़ेंगे। अगर कोई भी ओपोनेंट उसके डोमेन के रूल को मानता रहेगा तो वो बचा रहेगा। यानी लीथल डोमेन की तरह इसमें बंदा एकदम कटेगा या मरेगा नहीं, बल्कि ये मानो कि बस उसकी टाइम टू टाइम कोई ना कोई पावर डिक्रीज होगी। जैसे हिगुरामा के केस में हिगुरामा अपने डोमेन में रूल सेट करके यूजी से हर बात बनवाता है, जिसके हर गलती पे उसे कोई ना कोई पनिशमेंट देता है, जैसे उसकी कर्सेंजी को ले लेना। और थर्ड इनकम्प्लीट डोमेन। इनकम्प्लीट डोमेन जैसे मेगुमी का है, इसमें यूजर अपने बैरियर को थोड़ा खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो गारंटी हिट एनिमी को लगना था वो अब अटैक उस बंदे को नहीं लगेगा, या कहेगी उस बंदे को अब ये पक्का नहीं है कि यूजर का अटैक ओपोनेंट को पक्का ही पक्का मारेगा। और सभी कैरेक्टर्स का डोमेन एक्सपेंशन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे किसी में बीच होता है या किसी में वोल्केनो। और बहुत से यूजर एक दिन में बस 1 से 2 बार डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे मेकामारू और मेगुमी के केस में। और कुछ लोग एक दिन में जितने मर्जी डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे सुकुना और गोजो। तो तुमने डोमेन के बारे में तो समझ आ गया होगा। और याद रखना, मैंने इसमें मेगुमी और केंजाकू का डोमेन इसलिए टैग नहीं करा कि केंजाकू के डोमेन के बारे में हमें इतना पता नहीं लगा है। और रही बात मेगुमी की, मेगुमी का डोमेन भी अभी इनकम्प्लीट है, तो हमें उसकी ट्रू पावर अभी तक हमें पता नहीं लगी है। नंबर 5 पे आता है माहितो का डोमेन। माहितो का डोमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोमेन में से एक है। और तुमने जैसे देखा होगा तो किसी भी सोल टच करके अजीब से इंसान में बदल देता है, लेकिन माहितो की डोमेन में माहितो किसी की भी सोल को पक्का टच करेगा ही करेगा, और जिसके बाद तो तुम्हें पता ही है उसका क्या हाल होगा। लेकिन यही माहितो की वीकनेस भी है, क्योंकि माहितो को किसी की भी सोल टच करनी ही करनी पड़ेगी, तभी वो अपने डोमेन के अंदर किसी को मार सकता है। ऐसे माहितो ने इदातोरी की बॉडी के साथ ऐसा करना चाहा था, लेकिन सुकुना ने उसे धमका के भगा दिया था। नंबर 4 पे हकारी का आइडल डेथ गैम्बल। इसमें हकारी को हमेशा टाइम लिमिट के अंदर एक जैकपॉट हिट करना होता है, लेकिन मजे की बात ये है इसके पास पॉसिबिलिटी है 230 में से सिर्फ एक, जिसमें कोई बात नहीं। तुम सोचोगे 1-2 बारी तो ऐसा होगा जब ये डोमेन एक्सपेंशन यूज कर पाएगा, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे इसका लक इतना बढ़िया होता है कि इसने एक बंदे से लड़ते लड़ते 2 से 3 बार आराम से जैकपॉट मारा, और उसके जैकपॉट लगने के बाद हकारी के पास 4 मिनट 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाएगी। ये इतने टाइम के लिए अश्वत्थामा बन जाएगा। और इसी टेक्निक से हकारी ने किलिंग गेम वाले सोर्सर को भी हराया था, जो यानी कई साल पहले पुराना सोर्सर था। और इसके अलावा भी ये कैरेक्टर काफी पावरफुल है, क्योंकि इसके पास है ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स एनर्जी। ये गोजो और सुकुना की तरह इसे रिवर्स कर्स एनर्जी यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये मर भी गया है तो या बस अनकॉन्शियस हुआ है तो भी इसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करके अपने आप को ठीक कर लेगी। और नंबर 3 पे हिरोमी हिगुरामा का डेडली सेंटेंसिंग। हिगुरामा का डोमेन एक ओपन डोमेन है, यानी ये बिना बैरियर का डोमेन एक्सपेंशन है, और इसका डोमेन एक कोर्ट रूम में बदल जाता है और उसके एनिमी की क्रिमिनल फाइल को निकाला जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसने जितने भी अपनी लाइफ में क्राइम करे हैं उसे इस कोर्ट में बताना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हिगुरामा किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है। और वो पनिशमेंट में कुछ भी कर सकता है, जैसे कर्स एनर्जी को रिमूव कर लेना या फिर किसी सोर्ड से इसे जान से मार देना। और ये इतोतोरी के अगेंस्ट यूज करता है, और इनकी चैप्टर्स में काफी मजेदार कॉन्वो हुई। बाकी इसके ऊपर तुम्हें डिटेल वाली वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। और अब हम में से कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा सेकंड और फर्स्ट पे आखिर कौन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड पे गोजो के अनलिमिटेड बॉडी को रखा है, और इसका रीजन भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। गोजो का डोमेन एक स्पेस कंट्रोल वाला डोमेन है, जो कोई भी अगर इसके अंदर आ गया तो उसके दिमाग में इतनी रॉ इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी कि वो बंदा पैरालाइज हो जाएगा, जैसे हमें एनिमे में दिखाया गया था। और नंबर 1 पे है सुकुना का मेलविन श्राइन। सुकुना अपने डोमेन में किसी को भी आराम से काट सकता है, और ये भी गारंटीड हिट इफेक्ट वाला डोमेन है, जो ओल्ड स्टाइल डोमेन पे बेस है। और सुकुना को बस मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि जब गोजो का अनलिमिटेड वॉइड और सुकुना का मेलविन श्राइन टकराया था तो उसमें सुकुना का मेलविन श्राइन हमेशा जीत गया था, क्योंकि सुकुना अपने डोमेन की हमेशा कंडीशन चेंज कर लेता था। यानी जैसे गोजो का डोमेन इतना है तो सुकुना का इतना ज्यादा। और बस तुम लोग ये समझो, जितनी बार भी सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वर्ड से बचा है, वो बस अपनी डोमेन की रेंज बढ़ा करके, और गोजो की रेंज हमेशा सुकुना के मुकाबले कम ही रहती है, तो गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन से बाहर से इसलिए टूट जाता था। लेकिन गोजो सुकुना का डोमेन अंदर से इवनली मैच्ड है, यानी दोनों का डोमेन इफेक्ट अंदर से बिल्कुल इक्वल है। और अगर तुम्हें ऐसा भी समझ नहीं आ रहा तो तुम इसे ऐसे समझो, सुकुना और गोजो जो डोमेन यूज करते हैं तो उनका अटैक एक दूसरे से
टकराते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब अटैक बैरियर की रेंज से बाहर से पड़ेगा तो गोजो अपने डिफेंस कितना भी अप कर ले उसका डोमेन तो टूटना है, क्योंकि जितनी ज्यादा डोमेन की रेंज होगी उतनी ज्यादा अटैक्स, और वो भी ऐसे वैसे की रेंज नहीं, सुकुना के मेलविन शाइन की रेंज। तो इन दी एंड सुकुना की रेंज की वजह से सुकुना का डोमेन सबसे टॉप पे है। लेकिन रही बात गोजो के डोमेन की, गोजो का लिमिटेड वॉइड सुकुना के राम से फाड़ देगा, क्योंकि जब गोजो और सुकुना का डोमेन टूटेगा गोजो उसे कुछ सेकंड में मार चुका होगा, जैसे गोजो ने मांगा चैप्टर्स में भी किया था। बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर तुम्हें ये जानना है तेंजन सामा हीरो या विलन तो तुम लोग लेफ्ट वीडियो को भी देख सकते हो, या जुजुत्सु काइसेन के टॉप 3 क्लैन के बारे में जानना है तो तुम लोग राइट वीडियो को भी देख लेना।